क्या आप ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? नहीं ना। आज हम आपको एक मेथड बताएंगे, ग्राफ वाला मेथड, जिससे आप ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो और साथ में इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड भी आप ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। हमने इससे पहले ग्राफ मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट सॉल्व करने का वीडियो डाल चुका है, जो आपने शायद नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर देखिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप कुमार सिन्हा है। मैं फिजिक्स मैथ्स वाले सिन्हा सर यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट को ग्राफ मेथड सॉल्व करना सीखे थे। दूसरे दो मेथड भी हमने पहले सीख चुके हैं। आज हम ग्राफ मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इत्मीनान से पूरा वीडियो देखिए। और जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है इससे पहले वाला, अगर वो आप देख लोगे तो इसे समझने में आपको आसानी जाएगी, क्योंकि आप फर्स्ट मेथड को देख के आइए। और हमारे चैनल को जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हर छोटी छोटी टॉपिक भी फिजिक्स की सॉल्व होती हुई मिलेगी और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। और आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड ग्राफ मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि कैसे निकालते हैं वो ग्राफ। हमने पहले वीडियो में आपको समझा चुका है, तो आप पहले वीडियो जाके देखिएगा, उसमें आपको ग्राफ क्लियर हो गया है। हम सीधे अब एरिया निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब ग्राफ के थ्रू देखिए डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे जा रहा है। आपको दिखाई दे रहा है ना इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है ऑब्जेक्ट का, यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक पहुंचा है। ये पूरा एरिया उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, वरना ये आपको समझ नहीं आएगा। और ये समझ नहीं आएगा तो आप एग्जाम में न्यूमेरिकल हमेशा गलत कर दोगे, और ये डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, तो ये आप गलत कर सकते हो। तो ग्राफ के बारे में हम पहले बता चुके थे, आप वो वीडियो जाके देखिएगा। यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, जो एरिया में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड हुआ है वो एरिया निकालते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्राफ डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं हम, ध्यान से समझेंगे आप। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? विस्थापन। अब आप बहुत ध्यान से समझिए, विस्थापन मतलब क्या होगा? ये वाला एरिया। ठीक है, एरिया हो जाएगा आपका पी क्यू एस ओ। पी क्यू एस ओ, ये आपका एरिया कहलाएगा। अब हम इसको कैसे निकालेंगे? एरिया मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चों क्षेत्रफल होता है। अब आप इसको ध्यान से समझिए कि अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, इसका हम एरिया कैसे निकाल सकते हो। आप अगर इस एरिया को देखोगे पूरे ध्यान से, तो पी क्यू एस ओ ये एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना है। एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना है। और ट्राइंगल कौन सा है? 90 डिग्री। क्या बोलते हैं 90 डिग्री ट्राइंगल को? राइट एंगल ट्राइंगल। बिल्कुल सही। ठीक है, आप एक स्टेप को मिस नहीं करिएगा, एक सेकंड का वीडियो स्किप नहीं करिएगा, बिल्कुल आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का कौन सा एरिया दिख रहा है? आप ध्यान से देखो, पी आर एस ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल कौन सा एरिया दिख रहा है आपका? ट्राइंगल कौन सा एरिया दिख रहा है? पी क्यू आर दिख रहा है। ये रेक्टेंगल हो गया पी आर एस ओ, और ये ट्राइंगल हो गया। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? आयत का क्षेत्रफल। हिंदी में भी लिख देते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आयत का क्षेत्रफल प्लस क्या जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसानी से आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो फार्मूले तो हमने 6 में सीखे हैं, आपने भी सीखे हो। तो अब आप में से किसको पता है कि आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? किसको पता है? सबको पता होगा। लेंथ इंटू ब्रीथ होती है, लंबाई गुणी चौड़ाई। ठीक है, तो अब हम इसको ध्यान से देखते हैं, इसमें लंबाई क्या होगा बच्चों? लंबाई हम इसको मान सकते हैं, इसको या इसको मान सकते हैं। तो पी आर को हम लंबाई मान लेते हैं, बहुत अच्छे। और चौड़ाई किसको मान लेंगे? एसओ को मान लें, बिल्कुल सही। एस आर को, बिल्कुल सही। ठीक, अब ट्राइंगल। अब ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला किसी को पता है बच्चों? जिनको पता है हाथ ऊपर करें, बिल्कुल पता होगा। अब बहुत ध्यान से आप समझेंगे। वैसे तो पता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। हाँ, बेस इंटू हाइट ये सभी को पता है, क्योंकि 6-7 से पढ़ के आए। हिंदी मीडियम बच्चों को बताओ, आधार विद ऊंचाई। बेस मतलब आधार होता है बच्चों, हाइट मतलब ऊंचाई होती है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम के वर्ड को सीखना चालू करें, नहीं तो बाकी जाके बहुत दिक्कत होगी। हम लोग खुद हिंदी मीडियम वाले थे, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है।
लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ चुका है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पूरा ध्यान लगा दो आप। पी आर, पी आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ टी है तो यहाँ भी टी होगी, बिल्कुल बहुत अच्छे। एस आर, एस आर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वेलोसिटी था यू, बिल्कुल सही 1/2। बेस, अब इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा बच्चों, पी आर ही बेस रहेगा। और हाइट क्या होगी बच्चों, क्यू आर हाइट रहेगी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हो आप लोग, कोई गलती नहीं कर रहे हो। तो एस इक्वल, इसको हम यूटी लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये 1/2, अब पी आर की वैल्यू देखो बच्चों कितनी है, पी आर की वैल्यू ये टी है तो ये भी टी रहेगी, तो इसको हम टी लिख सकते हैं ना बच्चों। क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू क्या है बच्चों, वी माइनस यू, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वी माइनस यू। पर हमारा इक्वेशन इसके साथ दिख नहीं रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आएगी, आएगी तो कैसे आएगी, आप उसको बहुत ध्यान से समझेंगे कैसे आएगी। यहाँ हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लिखते हैं, किसको याद है, v इक्वल यू प्लस ए टी, था ना यही बच्चों, नहीं था, यही था। यहाँ से आप u को ट्रांसफर कर दो, कितना हो जाएगा, v माइनस यू हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब आप देखो v माइनस यू की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ए टी, बिल्कुल आसान है, तो हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे ए टी, तो एस इक्वल क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 टी इंटू ए टी। अब तो आंसर दिख रहा होगा आपको, एस इक्वल क्या होता है, यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। आ गया इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड, बिल्कुल आसान मेथड से, कोई रटने की जरूरत नहीं है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है, बस ग्राफ मेथड से मैं कितनी आसानी से लेके आ गया। आपको ग्राफ में क्या दिख रहा है, दो एरिया दिख रही है, एक रेक्टेंगल का दिख रहा है और एक ट्राइंगल का दिख रहा है, तो बस फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फार्मूला पुट कर दो, एक रेक्टेंगल के लिए और एक ट्राइंगल के लिए, कितना आसानी से आ गया। तो ग्राफ मेथड सबसे सिंपल होता है बच्चों, ये मेथड आपको आनी चाहिए, अगर ये नहीं आएगी तो फिजिक्स आपको थोड़ी सी कठिनाई जाती है, कि ग्राफ से हम हर कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और हमारे चैनल को जितने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फिजिक्स अगर आपको आसान बनाना है तो ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, बहुत आसानी से आप समझ लोगे। ठीक है बच्चों, अब ये आप एक मुझे अब अगले जो वीडियो आएगा अपना, उसमें हम इक्वेशन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे, पर आपको ये वीडियो देखने से पहले इसके पहले के पूरे वीडियो देखने पड़ेंगे, तब आपको ये समझ में आएंगे। बस इक्वेशन ऑफ मोशन का एक टॉपिक और बचा है लास्ट वाला, इक्वेशन मोशन इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ग्राफ मेथड से, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के लिए आपको ये पूरे अच्छे से बनने चाहिए, क्योंकि आप पीएनएसटी जेई नीट कोई भी एग्जाम दे लो, वहां न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है, तो वहां पर उनका बेस इक्वेशन ऑफ मोशन ही होता है, जो आपको अब अच्छे से बनने लगा हुआ। बताइए, आपको हमने तीसरा मेथड भी बता दिए हैं, कितनी आसानी से आप लोग सीख गए हो। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करिए, सबको बताइए कि फिजिक्स को आसानी समझना है तो फिजिक्स मैथ्स वाले सीना सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। नाम चैनल तो बहुत बड़ा है ना, बड़ा होना चाहिए, आपको बहुत बड़ा होना है, आगे चल के बहुत बड़े बनना है आपको भी, तो बेसिक चीजें इसको क्लियर करना पड़ेगा आपको, इसके बाद हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे। और आप सभी को बता देते कि बहुत जल्दी ही हम 12th के भी टॉपिक बाय टॉपिक चालू करने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम आपका नेक्स्ट ईयर है, लेकिन तैयारी हमें अभी से करनी है। तो बच्चों, आप लोग 12th के बच्चे भी अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हो सकता है एक दो दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो 12th के भी निकले, वो एक सीरीज निकलेगी, 11th की अलग चलेगी, 12th की अलग चलेगी। बस आप लोग पूरे ध्यान से वीडियो देखिए, हमारा सपोर्ट कीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप सिन्हा सर का नमस्कार को स्वीकार करें और हमारा वेट करें।